स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही राष्ट्रपति भवन पर भी तालिबान लड़ाकों का कब्जा। राष्ट्रपति भवन में हथियारों के साथ नजर आए तालिबानी लड़ाके। काबुल में घुसने के बाद तालिबानियों ने राष्ट्रपति भवन पर किया कब्जा। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आई सामने। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने छोड़ा देश। अशरफ गनी ने ताजिकिस्तान में ली शरण। अफगानिस्तान में तालिबान ने बनाई अंतरिम सरकार। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने जारी किया बयान। कहा, काबुल में भयंकर खून खराबा रोकने के लिए सत्ता से हटने का किया फैसला। अब तालिबान पर जिम्मेदारी। अफगानिस्तान की टॉप लीडरशिप एयरपोर्ट पर मौजूद। जल्द से जल्द देश छोड़कर भागने को तैयार। कुछ नेताओं ने पाकिस्तान में भी ली है शरण। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा। तालिबानियों और सरकार के बीच में सत्ता हस्तांतरण पर बातचीत जारी। करीब एक हफ्ते में पूरा होगा। अफगानिस्तान में कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए काबुल एयरपोर्ट बंद। एयरपोर्ट के बाहर दिखी लोगों की भारी भीड़। नजर आया अफरा तफरी का माहौल। अफगानिस्तान के हालात पर यूएनएससी की बैठक। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मीटिंग को करेंगे संबोधित। भारत की अध्यक्षता में होगी बैठक। अफगानिस्तान में जर्मनी ने बंद किया है अपना दूतावास। राजनयिकों की वापसी के लिए काबुल भेजेंगे सैन्य विमान। अफगानिस्तान से ब्रिटिश नागरिकों को निकालने के लिए काबुल पहुंची ब्रिटिश मिलिट्री। दूतावास को किया गया बंद। अफगान फिल्म निर्देशक सहारा करीमी ने दुनिया भर के सभी फिल्म मेकर को लिखी चिट्ठी। तालिबान के जुल्म के खिलाफ लगाई मदद की गुहार। अफगानिस्तान के हालात पर अमेरिका ने झाड़ा पल्ला। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा, हमारी प्राथमिकता फंसे लोगों को निकालना है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, सरकार और तालिबान मिलकर निकाले हैं। ब्रिटिश एयरवेज ने अपने विमानों के लिए जारी की एडवाइजरी। अफगानिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल न करने की दी सलाह। बताया विमानों के लिए खतरा। फ्रांस के राजनयिकों ने भी छोड़ा अफगानिस्तान का बुल एयरपोर्ट से फ्रांस के राजनयिकों की वापसी का वीडियो आया सामने। इससे पहले अफगानी सेना ने तालिबान के सामने घुटने टेके। अपने सैनिकों और हथियारों के साथ काबुल में सैन्य कमांडर ने किया सरेंडर। काबुल में तालिबान की एंट्री पर सरकार के मंत्री का बयान। कहा, काबुल में शांति के साथ होगा सत्ता का हस्तांतरण। अफगानी जनता की सुरक्षा का रखा जाएगा ख्याल। बातचीत के बीच कब्जे वाले नरसंहार से में तालिबान ने अपना गवर्नर नियुक्त किया है। शेख निंदा मोहम्मद को नगरहार का गवर्नर बनाया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में घुसे तालिबानी। कई जगहों पर गोलीबारी की खबर। 34 में से 25 प्रांत पर तालिबान का कब्जा। राजधानी काबुल में तालिबानियों के घुसने के साथ ही हर ओर अफरा तफरी का माहौल। काबुल छोड़कर भाग रहे हैं लोग। हर ओर जाम, सड़कों पर गाड़ियों की लाइन। काबुल में मौजूदा हालात पर फिल्म डायरेक्टर सहारा करीमी ने जारी किया है वीडियो। महिलाओं से तुरंत अपने घरों को वापस लौटने की अपील। काबुल में तालिबान के घुसने की खबर के बीच हलचल तेज। अपने राजनयिकों नागरिकों को निकालने में जुटा अमेरिका। करीब 5000 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान पहुंचे। काबुल में चिनूक हेलीकॉप्टर से अमेरिकी नागरिकों का रेस्क्यू। काबुल छोड़कर भाग रहे हैं अमेरिकी राजनयिक और नागरिक। काबुल से 129 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विमान। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद से ही देश छोड़ रहे हैं लोग। अफगानिस्तान में नगरहार प्रांत की राजधानी पर भी तालिबान का कब्जा। एक भी गोली चलाए बगैर जलालाबाद शहर पर किया कब्जा। नंगरहार जिले में तालिबान के समर्थन में उतरे लोग। जलालाबाद में तालिबान के समर्थन में नारेबाजी। कई जगहों पर लोगों ने तालिबानियों का किया स्वागत। अफगानिस्तान से भारत पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के रिश्तेदार ने अशरफ गनी पर साधा निशाना। कहा, गनी गद्दार है, उसने अफगानिस्तान बेच दिया। टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुए खिलाड़ियों के साथ आज नाश्ता करेंगे पीएम मोदी। 7 LKM पर होगा नाश्ते का आयोजन। अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू भी रहेंगे मौजूद।
यूपी में आज होगी बीजेपी की किसान संवाद यात्रा। मेरठ के सिवाल खास से होगा किसान संवाद का आगाज। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाह ने खुद संभाली कमान। किसानों के बीच बैठकर उनसे करेंगे संवाद। आज से जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे पीएम मोदी के 39 मंत्री। जनता से करेंगे सीधा संवाद। विपक्ष के कारनामे को करेंगे उजागर। 567 किलोमीटर की होगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। 212 लोकसभा क्षेत्रों को किया जाएगा कवर। 21 अगस्त को होगा समापन। यूपी में 7 नए मंत्री निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। महाराजगंज में मंत्री पंकज चौधरी, बदायूं में बीएल वर्मा निकालेंगे यात्रा। प्रयागराज में होगी अनुप्रिया पटेल। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि। दिल्ली में सदैव अटल समाधि स्थल पर प्रार्थना सभा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि आज। लखनऊ में सेन योगी लोक भवन में वाजपेयी जी की प्रतिमा पर करेंगे माला अर्पण। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने दी हाईटी पार्टी। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत कई मंत्री हुए शामिल। विदेशी मेहमानों ने भी लिया हिस्सा। कांग्रेस ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का किया विरोध। पी चिदंबरम ने पीएम मोदी के फैसले का किया विरोध। कहा पाकिस्तान क्या करेगा, क्या सोचेगा। पी चिदंबरम ने कहा बंटवारे की हिंसा और नरसंहार सिर्फ एक ही दिन नहीं हुआ था। अगर पाकिस्तान 15 अगस्त को विभाजन विभीषिका निंदा दिवस घोषित कर दे तो भारत क्या करेगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया स्वदेशी मंत्र। कहा अगर चीन पर निर्भरता बढ़ेगी तो उसके सामने झुकना पड़ेगा। आज से 3 दिन के वायनाड दौरे पर रहेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। अपने संसदीय क्षेत्र का कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आज पूरे बंगाल में टीएमसी बनाएगी खेला होवे दिवस। फुटबॉल टूर्नामेंट का होगा आयोजन। शाम 5 बजे कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम जा सकती है सीएम ममता बनर्जी। आज करेल दौरे पर रहेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति की करेंगे समीक्षा। सीएम विजयन से हो सकती है मुलाकात। दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट के सम्मान में समारोह। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल राज्य मंत्री नितेश प्रमाणित ने किया सम्मान। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह आज पहली बार पहुंच रहे हैं पटना। स्वागत की जोरदार तैयारी। समर्थकों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन के कयास। लोहरदगा नगर भवन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने धोती साड़ी वितरण योजना का शुभारंभ किया है। राज्य के राशन कार्ड धारियों को महज 10 रुपए में धोती साड़ी वितरण किया जाएगा। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा विधानसभा के जेएमएम विधायक दिनेश विलियम मरांजी ने लिट्टीपाड़ा प्रखंड परिसर में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। रामगढ़ के रजरप्पा में भैरवी नदी में बहे बाइक सवार 2 युवक। स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को जान पर खेलकर बचाया। यूपी के सहारनपुर में बरसाती नाले में आए सैलाब में फंसा बाइक सवार। ग्रामीणों ने बाइक सवार को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। वाराणसी में बाढ़ की वजह से पूरे इलाके में भरा पानी। लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर। राहत बचाव कार्य में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। बिहार में बाढ़ से 26 जिले प्रभावित। सीएम नीतीश कुमार ने कहा राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार। गंगा के जलस्तर में आई 17 सेंटीमीटर की कमी। छपरा में पोखर में नहाने के दौरान 2 युवकों की डूबने से मौत। श्राद्ध कर्म में मुंडन के बाद स्नान करने गए थे दोनों। विशनपुरा गांव का मामला। मुंगेर के धरहरा प्रखंड में बाढ़ के पानी के बीच में नव युवकों ने फहराया तिरंगा। भोजपुर में बाढ़ का कहर। स्कूल में झंडोत्तोलन के दौरान 3 बच्चों के बाढ़ के पानी में डूबने से मौत। परिजनों में आक्रोश। जिला प्रशासन ने साधी चुप्पी। सीबीआई ने जज उत्तम आनंद मर्डर केस में जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। धनबाद में जज को ऑटो से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई थी। सिवान में 2 दिन से लापता युवक का शव सड़क किनारे गड्ढे से बरामद किया गया है। मृत युवक की पहचान हैप्पी चौबे के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। विक्रम प्रखंड अंचल कार्यालय के गेट के पास अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव बरामद कर छानबीन में जुटी। राजधानी में चोरों का आतंक जारी है। मामला पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के दलहट्टा स्थित मिर्जवान की छावनी इलाके का है, जहां चोरों ने नकदी के साथ जेवर भी ले उड़े। गोपालगंज में बीएमपी जवान अर्जुन दयाल के हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे में किया खुलासा। हत्या में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
बेतिया के मैनाटांच में अज्ञात का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। रोहतास जिले के विक्रमगंज से चोरी के आरोप में युवक की पिटाई मामले में आया नया मोड़। घर में घुसकर चोरी के आरोपी विकास ने पिटाई करने वाले लोगों पर ही एफआईआर दर्ज करा दी। बेतिया के नरकटियागंज में शिक्षक नियोजन के काउंसलिंग में हंगामा। पंचायत शिक्षक नियोजन के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कैंप में जाने से रोकने पर हुआ हंगामा। जमुई के ढंड गांव में ससुराल वालों ने विवाहिता की गला दबाकर की हत्या। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव बरामद कर छानबीन में जुटी। धनबाद के चिरकुंडा में झंडोत्तोलन के दौरान कांग्रेस नेता की हुई मौत। भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए अचानक हुए अचेत। आरा में 2 ज्वेलरी शॉप में हुई लूटकांड का खुलासा। लूट में शामिल 3 सुनार और सहित 13 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पवित्र सावन की आज अंतिम सोमवारी। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लगी भीड़। भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस के चलते मंदिरों में आम लोगों का प्रवेश अंदर करना प्रतिबंधित। बिहार में आज से खुल रहे 1 से 8वीं तक के स्कूल। कोरोना मामलों में कमी के बाद लिया गया फैसला। बड़े प्राइवेट स्कूलों ने अपनाई है वेट एंड वॉच की नीति। पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र के कच्ची दरगाह से रावपुर जा रही सवारी नाव बिजली के 33,000 वोल्ट के संपर्क में आई। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए। कटिहार जिले के 5 प्रखंड की 33 पंचायतों में जल प्रलय की स्थिति। लगातार बारिश के बाद पीड़ितों के बिगड़े हालात। कुर्सेला, बरारी, मनसाही, मनिहारी और अहमदाबाद में बेकाबू हुई गंगा। पाकुड़ के हिरणपुर थाना में अवैध पत्थर उत्खनन कार्य को लेकर जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप कुमार साहा ने 4 लोगों पर मामला दर्ज करवाया। रामगढ़ के गोला प्रखंड के अंतर्गत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव में जोहार परियोजना के तहत प्रत्येक उत्पादक समूह के सदस्यों को राशि का वितरण किया गया। मुजफ्फरपुर में कोरोना से हुई मौत से पीड़ित परिजनों को मिलने लगी है सहायता राशि। डीएम ने बांटा चेक। कुल 49 लोगों को अब तक जिले में राशि दी जा चुकी है। भागलपुर के रघरा प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव नहीं करने का आरोप लगाया। नरकटियागंज के मैनाटांच में यूरिया की किल्लत को लेकर माले कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेतिया मैनाटांच मुख्य पथ पर गोपालपुर थाना क्षेत्र में कृषि विभाग की टीम ने 50 बोरा यूरिया खाद किया जब्त। 2 लोग गिरफ्तार। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा का औरंगाबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत। यहां उन्होंने पार्टी की महिला मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। औरंगाबाद नगर थाना में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिससे मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का फैसला लिया गया। धनबाद के टूंडी के अरवाटांड गांव में सड़क किनारे बैठे लोगों को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मारी। हादसे के बाद घायल मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फारबिसगंज में भी पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। कई वाहनों की तलाश हुई। मधुबनी जिले में सटे नेपाल बॉर्डर इलाके के साथ रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। एसएसबी के डॉग स्क्वाड टीम ने स्टेशन परिसर और ट्रेनों में सघन चेकिंग की। रामगढ़ छावनी के सैनिकों ने आम लोगों की जान बचाने के लिए किया रक्तदान। इस शिविर में रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर और सिख रेजिमेंट सेंटर के सैनिकों ने लिया हिस्सा। पटना सिटी चौक कर मंगल तालाब स्थित पाटलिपुत्र परिसर में मेरा लहू देश के नाम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गुमला में पुलिस की विशेष पहल। उग्रवादी अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए पटेल चौक के पास लगाया गया सायरन सिस्टम। देवघर सदर अस्पताल में वैक्सीन लेने के लिए लगी लोगों की लंबी कतार। कोविड गाइडलाइंस की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। राजस्थान में सीएम गहलोत का बड़ा फैसला। ट्रांसफर में प्रतिबंध पर छूट को 1 महीने के लिए बढ़ाया गया। 15 सितंबर तक रहेगी छूट। यूपी के बाराबंकी में 15 अगस्त 1947 को जन्मी महिला का मनाया गया जन्मदिन। जोश से भरी महिला की संस्था करोड़ों भूखे लोगों तक भोजन और अनाज पहुंचाती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25 अगस्त को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ करेंगी बैठक। एनपीए समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। नहीं बंद होगा वोडाफोन आइडिया। टेलीकॉम कंपनी को जून तिमाही में 7,319 करोड़ का घाटा। मैनेजमेंट ने कहा फंड जुटाने पर निवेशकों से बातचीत जारी। ओला का स्कूटर हुआ लॉन्च। सिंगल चार्ज पर 181 किलोमीटर तक दौड़ेगा। ऐप और स्क्रीन की मदद से होगा लॉक। भारत पेट्रोलियम ने शुरू की है डोर स्टेप डिलीवरी। अब घर बैठे मिलेगा डीजल, 15 मोबाइल बोजर और 9 जेरी गैस सुविधा भी स्थापित। टाटा पावर सोलर को लेह में मिला 386 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। देश का पहला लोकेटेड लार्ज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होगा।
बॉलीवुड के दबंग खान एक बार फिर से लोगों को गुदगुदाएंगे। भाईजान को पसंद आई है अनीज बज्मी की कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट, जल्द शुरू होगी शूटिंग। सना खान ने स्वतंत्रता दिवस पर पति के साथ भारत का झंडा लहराया, जीता भारतीयों का दिल। सोशल मीडिया पर सना का अंदाज लोगों को पसंद आया। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन ने अपनी खूबसूरत तस्वीर की पोस्ट। जैकलीन खुद को आईने में निहारती नजर आ रही है। हेती में आए 7.2 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद मरने वालों की संख्या 725 के पार। अभी भी चर्च, होटल और नष्ट हुए घरों के मलबों में लोगों की तलाश जारी, बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। हेती में आए तबाही वाले भूकंप के बाद प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी की घोषणा की है। राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस समेत जर्मी और लेस केएस शहरों का कई होटल और बड़ी इमारतों मलबे में तब्दील। हंगरी में बस हादसे में 8 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल। राजधानी बुडापेस्ट से करीब 70 किलोमीटर दूर यात्री बस के मोटरवे पुल से टकराने से हुआ हादसा। चीन में लगातार भारी बारिश से तबाही जैसे हालात। मंगोलिया प्रांत में बाढ़ के बीच से हजारों लोगों को सुरक्षित निकाल गया। पूरे चीन में तेजी के साथ क्लाइमेट चेंज की चेतावनी जारी। दक्षिणी जापान में भी भारी बारिश ने बिगाड़े हालात। उज्जैन और शिमावारा और साथ ही नागासाकी में अब तक की रिकॉर्ड बारिश। राजधानी टोक्यो में पीएम ने की आपात बैठक। हेती में भूकंप से हुई तबाही के बाद मदद के लिए आगे आई 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका। अगले हफ्ते होने वाले अपने टूर्नामेंट की पूरी कमाई हेती को करेंगी डोनेट। क्वेटा के बाद पाकिस्तान के कराची में ग्रेनेड अटैक में महिलाओं और बच्चों समेत 10 नागरिकों की मौत। शादी समारोह से लौट रहे लोगों को बनाया गया निशाना। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।